कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर ली से, जो एक गंभीर स्वर में कहते हैं, राज छिपाना हर डॉक्टर का मूल सिद्धांत होता है। मैं मर जाऊंगा, लेकिन किसी का भेद नहीं खोलूंगा। मुझे उपदेश मत दो। मगर तभी अनफुगुई हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, तो सुनो। जिनलिंग बुकशॉप का जो विद्वान शू, वही गर्भवती है। डॉक्टर ली का मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या? एक आदमी गर्भवती? ये तो नामुमकिन है। अनफुगुई व्यंग्य करता है, तुम तो कोई के मेढक जैसे हो, बस अपने छोटे से दायरे में ही सोचते हो। दुनिया कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा तक नहीं तुम्हें। वो आगे बोलता है, क्या तुम्हें पता है इस दुनिया में कितनी अजीब बीमारियां होती हैं? तुम जिनलिंग सिटी के एक तीसरे दर्जे के वैद्य हो। कितने शहर देखे हैं तुमने, कितने मरीजों का इलाज किया है। सच में दुखद है, बहुत ही दुखद। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, अगर विश्वास नहीं है तो खुद जाकर शू स्कॉलर की नब्ज जांच लो। लेकिन याद रखो, ये बात किसी को भी मत बताना। ये शू स्कॉलर की प्रतिष्ठा का मामला है। डॉक्टर ली अभी भी सन्न है, कुछ कह ही नहीं पाते। अनफुगुई हंसते हुए बोलता है, ठीक है, मैं तो अब वापस जाकर प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करता हूं। कुछ दिनों में शू के लिए गर्भकालीन औषधियां भी तैयार करनी होंगी। जैसे ही वो बाहर निकलता है, मुस्कुराते हुए सोचता है, तू हमेशा मुझे तुच्छ समझता था। अब देख, ऐसा दुर्लभ और जटिल केस देखा है कभी? मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। दृश्य बदलता है। प्लेजर हॉल में लड़कियां डॉक्टर ली से पूछती है, थोड़ा और पीजिए ना, कोई मजेदार बात सुनाइए आजकल की। डॉक्टर ली, जो शराब में पूरी तरह डूबे हैं, कहते हैं, हाल ही में एक ऐसी बीमारी देखी है जो दुनिया में पहले कभी नहीं सुनी गई। सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। 1 घंटे बाद लड़कियां चहकती है, बताइए ना डॉक्टर झांग, बताइए, जल्दी बताइए। डॉक्टर ली एक चुटकी लेते हुए बोलते हैं, मैंने ऐसी कोई बीमारी नहीं देखी, लेकिन जादू दिखा सकता हूं। फिर एकदम गंभीर होकर पूछते हैं, क्या तुमने कभी सुना है एक आदमी गर्भवती हो और बच्चा जन्म दे? अब कहानी लौटती है शू चेन के घर की ओर। शू चेन दरवाजा खोलते हैं, पत्नी, मैं आ गया। लिन वानचू पूछती है, पति, आप कहाँ गए थे? शू चेन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं और श्याओडोंग शहर के उत्तरी हिस्से में स्थित सिटी गॉड टेम्पल गए थे। लिन वानचू कोमल स्वर में कहती है, आपको अब अपना ध्यान रखना चाहिए, पति, मैं खाना बनाती हूं। शू चेन चुपचाप बैठते हैं। मन में पुरानी यादें घूमने लगती हैं। मेरी पत्नी। फिर सोचते हैं, नहीं, मुझे अब भी सही मौका ढूंढना होगा, ताकि मैं अपनी पत्नी की असलियत को परख सकूं। वही श्याओडो मन ही मन सोचता है, लगता है उस मूर्ख शू को कुछ कुछ समझ में आने लगा है। क्या मुझे सच बता देना चाहिए? नहीं, वो औरत जरूर कोई योजना बना रही है, और उसकी ताकत उस शू से कहीं ज्यादा है। मैं बीच में आकर फंस नहीं सकता। अगली सुबह शू चेन किताब पढ़ रहे होते हैं कि अचानक कोई आवाज लगाता है, भाई शू, भाई शू। निंग यू दौड़ता हुआ आता है। शू चेन पूछते हैं, क्या बात है? क्या सिटी लॉर्ड ने मुझे बुलाया है? शू चेन सोचते हैं, इंपीरियल परीक्षा पास करना अब जरूरी है। इस बार मुझे जूरेन बनना ही होगा। निंग यू कहता है, नहीं, वो नहीं। और फिर अचानक शू चेन के पेट पर हाथ रख देता है। शू चेन तुरंत उसका हाथ झटकते हैं, तुम क्या कर रहे हो? निंग यू मुस्कुराकर कहता है, बस जिज्ञासा थी। शू चेन गुस्से में कहते हैं, क्या तुम्हारे पास खुद का पेट नहीं है? अचानक हुओ जिहाओ दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है, शू चेन, मैंने सुना है तुम गर्भवती हो। वो रोमांचित होकर बोलता है, जल्दी, जल्दी, मुझे देखने दो। शू चेन सन्न रह जाते हैं। क्या? शू चेन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। ये बात तुम्हें सबको कैसे पता चली? हुओ जिहाओ जोर से बोलता है, अब कौन नहीं जानता? जिनलिंग सिटी में हर कोई जानता है। एक आदमी के गर्भवती होने की खबर से बड़ी खबर और क्या हो सकती है? शू चेन का चेहरा ऐसा लगता है जैसे उस पर एक साथ 1000 वोल्ट का करंट गिरा हो। सबको पता है
निंग यू हंसते हुए कहता है, तुम्हें पता भी नहीं चला, और तुम तो अब जिनलिंग सिटी के सेलिब्रिटी बन चुके हो। हर गली मोहल्ले में तुम्हारी ही बातें हो रही है। यहां तक कि लोग शर्त लगा रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा लड़का होगा या लड़की। शू चेन गुस्से में पास पड़ी स्टूल पर हाथ पटकता है। ये सब जरूर उस कमीने अनफुगुई की करतूत है। वही अफवाह फैला रहा है। हुओ जिहाओ शरारती अंदाज में कहता है, शू चेन, गुस्सा मत करो, कहीं इससे बच्चे पर असर ना पड़े। शू चेन झटक कर उसका हाथ हटाता है। बकवास बंद करो, मैं गर्भवती नहीं हूं। वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है। मैं अभी के अभी अनफुगुई से बात करने जा रहा हूं। उसी समय सिटी लॉर्ड मैशन से एक बटलर भागता हुआ आता है। स्कॉलर शू। शू चेन चौंकता है। बटलर लिन, आप यहां क्यों? बटलर आदर से झुककर कहता है, मेरी मालकिन ने ये गर्भकालीन औषधि भेजी है। उन्होंने कहा है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और खुद को थकाए नहीं। शू चेन अपना गुस्सा छिपाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है। मालकिन को मेरा धन्यवाद कहना। बटलर डरकर बोलता है, जी, मैं अभी जाकर कहता हूं। जैसे ही शू चेन जाने लगता है, हुओ जिहाओ चुटकी लेता है, सावधान रहना, अब तुम एक विशेष संरक्षित व्यक्ति हो। रास्ते में शू चेन मन ही मन सोचता है, ये सब अनफुगुई ने फैलाया होगा। वही कर सकता है, किसी और को कुछ पता नहीं था। लेकिन तभी रास्ते में सब लोग घूरने लगते हैं। वो स्कॉलर शू है ना? जल्दी देखो, स्कॉलर शू आ गया है। क्या सच में अब डिलीवरी होने वाली है? भीड़ में एक औरत आकर शू चेन के पेट पर हाथ रख देती है। शू चेन चिल्लाता है, तुम कर क्या रही हो? वो औरत हंसते हुए कहती है, अरे वाह, इनका पेट तो सच में फूला हुआ है। शू चेन शर्म और गुस्से से भागता है। बकवास मत करो। वो घर लौटते ही दरवाजा बंद कर देता है, पसीने से तरबतर। अब मैं भविष्य में बाहर कैसे निकलूंगा? वो गुस्से से चिल्लाता है, अनफुगुई, तुम मेरी प्रतिष्ठा खराब कर रहे हो। मैं फट जाऊंगा गुस्से से। निंग यू हंसते हुए कहता है, भाई शू, अब तो तुम जिनलिंग सिटी के सबसे प्रसिद्ध आदमी बन चुके हो। निंग यू सोचता है, अगर मुझे पता होता कि इसका इतना बड़ा असर होगा तो मैं पहले से तैयारी करता। हुओ जिहाओ शरारत में बोलता है, मुझे तो बहुत जिज्ञासा है, भाई शू का बच्चा निकलेगा कहां से? श्याओ डोंग मन में सोचता है, ये दोनों तो पूरे के पूरे मूर्ख है। अब कहानी कटती है घर के अंदर की ओर, जहां लिन वानचू गंभीरता से पूछती है, जांच का क्या हाल है? दादी झांग सिर झुकाकर रिपोर्ट देती है, मास्टर, ये खबर की जमाई गर्भवती है, अनफुगुई से ही फैली है। लिन वानचू गहरी नजर से देखती है, क्या ये जानकारी पक्की है? दादी झांग जवाब देती है, बिल्कुल, इसकी पुष्टि तियानी ने की है। यहां पाठकों को पता चलता है, तियानी एक राक्षसी संगठन है जो राजवंश के भीतर छिपा हुआ है। इसमें स्वर्गीय स्तर के कई राक्षस शामिल हैं। ये पूरे राज में सबसे बड़ा डेमन संगठन माना जाता है। लिन वानचू गंभीर होकर पूछती है, उसे कैसे पता चला? दादी झांग बताती है, कहा जा रहा है कि जमाई खुद इलाज के लिए उसके पास गया था। लिन वानचू खुद से कहती है, तो इसका मतलब है मेरे पति को अब कुछ शक हो चुका है। दादी झांग पूछती है, मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? लिन वानचू दो विकल्प देती है। पहला, मेरे पति के मन में जो भी शक है उसे पूरी तरह से मिटा दो। और दूसरा, उन्हें स्टडी में हमेशा के लिए फंसा दो। दादी झांग थोड़ी चिंतित सी लगती है। उनकी आंखों में सवाल है, लेकिन लिन वानचू शांत स्वर में उन्हें दिलासा देती है, चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। उधर दूसरी ओर शू चेन अकेले बैठा सोच रहा है, पर मैं अपनी पत्नी की परीक्षा कैसे लूं? इसी सोच में डूबा होता है कि तभी लिन वानचू उसकी ओर देखती है और पूछती है, पति, किस बारे में सोच रहे हो? शू चेन तुरंत बाद घुमा देता है, नहीं, कुछ नहीं, बस इंपीरियल परीक्षा नजदीक है, उसी के बारे में सोच रहा था। लिन वानचू मुस्कुराकर कहती है, सच में इतने सारे शहरों के लोग इस परीक्षा में हिस्सा लेंगे और तुम जिनलिंग सिटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हो।
कितना दबाव होगा ना तुम पर। फिर वो सामने आसमान की ओर देखते हुए कहती है, पति, आज रात चांद बहुत सुंदर लग रहा है, क्यों ना हम उसे निहारे। शू चेन उसकी तरफ देखकर कहता है, काफी समय हो गया चांद को इत्मीनान से देखे हुए। ठीक है, लिन वानचू खुश होकर बोलती है, ठीक है, मैं सीढ़ी लाती हूं। वो कहती है, छत पर चलते हैं, वहीं से चांद सबसे अच्छा दिखेगा। शू चेन थोड़ा झिझकता है, छत पर? ठीक है। लिन वानचू मुस्कुराकर कहती है, मैं पहले ऊपर चढ़ती हूं, फिर तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। शू चेन सावधानी से कहता है, ध्यान रखना। वो आत्मविश्वास से कहती है, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी अचानक नहीं, लिन वानचू सीढ़ी से फिसल जाती है। शू चेन मन ही मन उधेड़बुन में पड़ जाता है, बचाऊं या नहीं। लेकिन फिर झट से निर्णय लेते हुए वो दौड़ पड़ता है। मैंने पकड़ लिया। वो उसे बाहों में थाम लेता है। पत्नी, तुम ठीक तो हो? लिन वानचू हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मैं ठीक हूं पति, सब तुम्हारी वजह से। शू चेन उसे कसकर थामते हुए कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। लिन वानचू कोमलता से कहती है, पति, तुम्हारा साथ होना कितनी बड़ी बात है। शू चेन मन ही मन सोचता है, मेरी पत्नी कितनी सौम्य और गुणवान है। उसे पत्नी बना पाना 3 जन्मों का फल है, और मैं ही उस पर शक कर बैठा। कितना घटिया हूं मैं। दूर कोने में खड़ा श्याओ डोंग, जो सब कुछ देख रहा होता है, मन में सोचता है। लेकिन शू चेन को दोष भी नहीं दे सकता। ये औरत सच में खतरनाक है। वो गहरी सोच में डूब जाता है। मुझे इससे कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर इसे मुझ पर जरा सा भी शक हो गया तो मैं गया काम से। तभी अचानक पीछे से दादी झांग की आवाज आती है, इतनी रात गए, अभी तक सोए क्यों नहीं? श्याओ डोंग चौंक कर मुड़ता है, अभी अभी लौटा हूं, अब सोने जा रहा हूं। दादी झांग मुस्करा देती है, बड़ा समझदार लगता है ये लड़का। इतनी कम उम्र में ही दूसरों की प्रेम कहानियों में झांकने लगा है। उधर छत पर लिन वानचू कहती है, पति, मैं चांद तुम्हारे साथ देखना चाहती हूं। शू चेन मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, मैं पहले ऊपर जाता हूं। लिन वानचू आसमान की ओर देखकर कहती है, मौसम कितना सुहाना है। फिर वो चांद की ओर देखते हुए कहती है, पति, आज की रात का चांद बहुत ही खूबसूरत है। शू चेन सहमति में बोलता है, हां, और हवाओं में भी कितनी नरमी है। लिन वानचू उसे देखकर धीरे से कहती है, पति, मैं तुमसे कभी दूर नहीं होना चाहती। शू चेन उसे प्यार से जवाब देता है, बिल्कुल नहीं, हम कभी अलग नहीं होंगे। सिटी लॉर्ड मिशन की भव्यता के बीच आज एक विशेष सभा लगी थी। चारों तरफ लोग कानाफूसी कर रहे थे। कहते हैं आज सिटी लॉर्ड उस व्यक्ति का नाम घोषित करेंगे जिसे इंपीरियल एग्जामिनेशन कोटा मिला है। किसी ने जोश में कहा, तो जरूर शू चेन ही होगा। और कौन हो सकता है? सिटी लॉर्ड की बेटी मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं तो अभी से ही मिस्टर शू को बधाई देना चाहती हूं। शू चेन विनम्रता से जवाब देता है, आप बहुत दयालु हैं। वो हंसकर आगे कहती है, मैंने सुना है कि मिस्टर शू गर्भवती है, अब तबीयत कैसी है? शू चेन हैरान होकर पूछता है, आपको भी ये बात पता चल गई? वो तुरंत बात संभालते हुए कहता है, लेकिन ये सब गली मोहल्ले की बेबुनियाद अफवाहें हैं। एक आदमी कैसे गर्भवती हो सकता है? उसकी बात सुनकर पूरा हॉल कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। तभी सिटी लॉर्ड गरजती आवाज में घोषणा करता है, कियान्युन झील परीक्षण का परिणाम आ गया है। इस बार हमारी जिनलिंग सिटी की ओर से इंपीरियल परीक्षा में भाग लेंगे शू चेन। वो आगे जोड़ता है, इस बार हमारी सिटी की उम्मीदें तुम पर है शू चेन, मेहनत से काम लो। फिर थोड़ा नरमी से कहता है, हालांकि तुम अभी युवा हो, मुझे नहीं लगता कि तुम जूरेन बनोगे, लेकिन बस उम्मीद है कि जिनलिंग सिटी की प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे। शू चेन आत्मविश्वास से कहता है, आप निश्चिंत रहें सिटी लॉर्ड, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। निंग यू मुस्कुराकर बधाई देता है, बधाई हो भाई शू। सोचते हुए
अब तो यूएर जरूर मेरी ओर अलग नजर से देखेगी। काश ये कोटा मुझे मिलता। वहां मौजूद सभी लोग चिल्ला उठते हैं, बधाई हो भाईशु, बधाई हो। लेकिन एक कोना ऐसा भी था जहां जलन की लपटें उठ रही थी। हुओ जिहाओ मन में सोचता है, नहीं, भले ही उस शू चेन ने मेरी जान बचाई हो, लेकिन ये कोटा मेरा था, हुओ जिहाओ का। फिर उसकी आंखों में कुछ खतरनाक चमक आती है। भाईशु, इस बार मुझे क्षमा करना होगा। सिटी लॉर्ड सबको आमंत्रित करता है। आज रात हम सब मिलकर जश्न मनाएंगे। मैंने दावत की व्यवस्था कर रखी है। धन्यवाद लॉर्ड निंग। इतनी शानदार मेहमानवाजी के लिए सभी लोग विनम्रता से धन्यवाद करते हैं। कुछ देर बाद शू चेन, जो काफी शराब पी चुका होता है, घर लौट रहा होता है। पीछे से दादी झांग, जो छाया की तरह उसका पीछा कर रही थी, मन में सोचती है, जमाई बाबू तो सच में बहुत पी सकते हैं। कई तो साधक भी इससे कम पीते होंगे। तभी उसकी नजर एक साए पर जाती है। कोई रास्ता रोक रहा है। एक गुंडे का सरदार सामने आता है। रुको। शू चेन हल्के नशे में झूमते हुए पूछता है, तुम लोग कौन हो? गुंडा दांत किटकिटाकर कहता है, तुम ही शू चेन हो ना? अच्छा हुआ तुम खुद ही मिल गए। पकड़ो इसे। जैसे ही सभी गुंडे शू चेन पर टूटते हैं, दादी झांग तुरंत हमला करने को तैयार होती है। अरे नहीं, जल्दी बचाओ जमाई बाबू को। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, शू चेन खुद एक झटके में गुंडों को धराशायी कर देता है। गुंडा सरदार हैरानी से चिल्लाता है, क्या? शू चेन गुस्से में गुर्राता है, दफा हो जाओ। मुझसे पंगा लेने की जुर्रत कैसे की? अपने आप को बहुत समझ बैठे हो। मैं सबको खत्म कर दूंगा। गुंडों की हालत खराब हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? इसमें तो कल्टिवेशन है। शू चेन ने उन गुंडों को पीट पीट कर धूल चटा दी थी। अब वो घूरते हुए पूछता है, अब बोलो, किसी और में हिम्मत है मुझसे टकराने की? एक गुंडा कराहते हुए बोला, मां, मिस्टर शू, दर्द हो रहा है, याद है ना? मैंने आपकी किताबें भी खरीदी थी। आपसे सुलेख सीखने भी आया था। शू चेन व्यंग्य करता है, वो भी मेरी जिंदगी की बर्बादी थी। इतना कहकर वो उन सबको छोड़ देता है। घबराए हुए गुंडे भागने लगते हैं। उनका लीडर रॉब में कहता है, रुको। लेकिन जैसे ही शू चेन उसकी तरफ घूरता है, वो घबरा जाता है और झूठी अकड़ में कहता है, मेरा मतलब उन बच्चों से था, कुछ नहीं। अगले ही पल वो खुद अपने एक साथी को धक्का देकर भाग खड़ा होता है। रुको, मुझे अकेला क्यों छोड़ रहे हो, कमीने? शू चेन नशे में भी पूरी रॉ में बोलता है, आज मूड अच्छा है इसलिए छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार नहीं बख्शूंगा। पास छिपी दादी झांग ये देखकर हैरान रह जाती है। जमाई बाबू में कल्टिवेशन है। वो तुरंत तेजी से भागती है। मुझे तुरंत मास्टर को बताना होगा। उधर शू चेन अब गर्म पानी के टब में बैठकर सोच रहा है। अब जब इंपीरियल एग्जामिनेशन का कोटा मिल चुका है, अगला कदम है दरबार में घुसकर उस गद्दार को ढूंढना जिसने मेरे पिता को धोखा दिया था। वो गुस्से में कहता है, लेकिन उससे पहले तियन्यन सेक्ट को खत्म करना होगा। फिर वो एक चमकदार मोती निकालता है। ये ड्रैगन पर्ल, क्या ये मुझे गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंचा सकती है? वो तय करता है, कल किसी शांत जगह जाकर इसका प्रयोग करूंगा। इस बीच दादी झांग दौड़ती हुई लिन वंक्यू के पास पहुंचती है। मास्टर, कुछ गुंडे आपके पति पर हमला करने आए थे, लेकिन उन्होंने उन्हें बड़ी आसानी से हरा दिया। लिन वंक्यू चौंक जाती है। क्या कहा? मेरे पति के पास कल्टिवेशन है, लेकिन अगर ऐसा होता तो मुझे जरूर पता होता। वो सोचती है, क्या वो मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? फिर आदेश देती है, जाओ उन गुंडों से निपटो। और हां, अब मुझे खुद उन्हें परखना होगा। थोड़ी देर बाद शू चेन नहाकर बाहर आता है। प्रिय, नहा लिया मैंने, लिन वंक्यू प्यार से कहती है। थक गए हो ना? आओ, मैं मसाज कर देती हूं। वैसे क्या आप प्रीफेक्चर में जाकर परीक्षा दोगे? शू चेन हां में सिर हिलाता है, लेकिन तभी एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती है। वो सोचता है,
इतनी गर्मी? क्या ये ड्रैगन पर्ल की वजह से है? नहीं, ये तो ट्रू क्यूआई लग रही है। लिन वंग उसकी नब्ज जांचती है, लेकिन कुछ महसूस नहीं होता। शायद झांगपो को भ्रम हुआ हो। शू चेन दृढ़ता से कहता है, पत्नी, मेरी प्रतीक्षा करना। इस बार मैं जुरेन जरूर बनूंगा। लेकिन लिन वंग का चेहरा उदास हो जाता है। मैं नहीं चाहती कि आप जुरेन बने। शू चेन चौंकता है। क्यों? वो धीरे से कहती है, अगर आप जुरेन बन गए तो या तो आपको डीमन रियल्म जाना होगा या डीमन स्लेइंग डिवीजन से जुड़ना होगा। यह बहुत खतरनाक है। शू चेन उसे सांत्वना देता है, मैं संभालूंगा। मन ही मन सोचता है, शायद आज जिन गुंडों ने मुझ पर हमला किया उन्हें किसी ने भेजा होगा। मुझे फिर से जांच करनी चाहिए। तभी लिन वंग उसे बेड की तरफ धकेलते हुए रोमांटिक अंदाज में कहती है, पति, रात बहुत हो चुकी है, चलिए सोते हैं। शू चेन थोड़ी झिझक के साथ मुस्कुराता है। ठीक है। जाने से पहले आप सभी को एक जरूरी सूचना देनी है। सबसे पहले तो आप सभी का दिल से धन्यवाद जो आपने इस सीरीज को इतना प्यार दिया। लेकिन एक सच्चाई है जिसे मैं अब आपसे छुपाना नहीं चाहता। शायद मैं इस सीरीज या किसी और सीरीज को आगे जारी न रख सकूं, या फिर संभव है कि मैं अब हफ्ते में केवल एक ही वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अब इसी सीरीज को ही ले लीजिए। इसका ट्रांसलेशन कहीं भी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। मुझे पहले अलग अलग इमेजेस डाउनलोड करनी पड़ती है, फिर उनका ट्रांसलेशन करना, फिर वीडियो की स्क्रिप्ट तैयार करना, उसके बाद एआई से उसे बेहतर बनाना, फिर डबिंग और आखिर में एडिटिंग। और ये सब कुछ अकेले करना आसान नहीं होता। आप लोग इस सीरीज को बहुत प्यार देते हैं और मुझे भी ये सब करना अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं किसी दूसरी सीरीज को एक्सप्लेन करता हूं तो वहां मुझे वो सपोर्ट नहीं मिलता। ये सीरीज अब आधी पूरी हो चुकी है, लेकिन अगर यही हाल रहा तो शायद मुझे ये चैनल ही छोड़ना पड़े। मैं सोच रहा हूं कि एक हफ्ते तक और कोशिश करूं। अगर मुझे आपकी तरफ से दूसरी सीरीज पर भी वैसा ही प्यार और सपोर्ट मिलता है तो शायद मैं इस सफर को आगे भी जारी रख सकूं। जाने से पहले एक अंतिम बात, अगर आपको यह सीरीज सच में पसंद आ रही है तो कृपया इसे ऑफिशियली सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।